आज तारीख हो चुकी है जी 14 फरवरी 2026 और दिन आज हो गया शनिवार का। तो चलिए आपको बताते हैं कि प्याज का क्या भाव है। जो भी भाव होंगे 40 kg यानी मन के होंगे। हमारे साथ में जुड़ गए पंकज भाई साहब। भाई साहब नमस्कार बहुत जी। जी नमस्कार, जय माता दी, सत श्री अकाल, सलाम, जय श्री राम मेरे प्यारे देशवासियों को और वेरी गुड मॉर्निंग दिल्ली मंडी टुडे के प्यारे प्यारे श्रोताओं को। आज दिन 14 फरवरी कई दिनों में खास मान्यता प्राप्त दिन है, बहुत ही अहम दिन है क्योंकि इस दिन ये एक मोहब्बत का प्यार का दिन है। और मौजी मेरे को मेरे किसान भाई ने कहा आज कल ही उन्होंने मेरे को ये चीज़ कही कि मैं यहाँ पे आपके चैनल के माध्यम से बताऊं कि जो हमारे वीर जवान है जिन्होंने पुलवामा अटैक में भारत माता के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए, उन वीरों को आज श्रद्धांजलि अर्पण करने का दिन है। वो पुलवामा अटैक के वीरों को, हमारे देश के जवानों को जिन्होंने सिर्फ हमारे लिए और भारत माता के लिए लड़ते लड़ते अपनी जान निछावर कर दी, शहीद हो गए, उनके लिए दो पंक्तियां कहूंगा कि वतन से मोहब्बत इस तरह निभा गए कि भारत माता की मोहब्बत के लिए अपनी जान लुटा गए। और उनको नमन है। आज का दिन बहुत अहम है। शनिदेव महाराज की भी जय हो। और मैं आवक से स्टार्ट करता हूँ दीपक जी। दुनिया को, लोगों को जब तक नॉलेज नहीं होगी ना, हमारे जो आ रही है जनरेशन की, जरा सा खून निकलता है तो ही डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। तो जान शहीद होना, जान देना भारत माता के लिए कितनी बड़ी बात है। मैं कई गांव में अलवर के, जैसे जब हम घूमते हैं ना, तो वहां पे अलवर में कई गांव है जो मुझे याद है। एक गांव मुझे याद है, बड़ी नाम का एक गांव है। वहां पे ना, वहां पे अधिकतर एक एक परिवार के या दो परिवार में एक जना जरूर फौज में भेजते हैं वो लोग। तो ऐसे कई मान्यता प्राप्त गांव हैं जो अपने बच्चों को भारत माता की सेवा के लिए पुलिस में, आर्मी में, नौसेना में, हर जगह एक को भेजते हैं, चाहे इकलौता हो। अग्रसर रखते हैं। तो ऐसा होना चाहिए। जो काम हम नहीं कर पाए वो लोग वो काम कर रहे हैं, उसको नमन है उन माताओं को, बहनों को। आज आप खुद देखिए, आपके जरा सा खून निकलेगा ना, आप पहुंच जाओगे डॉक्टर के, भैया ये दवाई भी लिख दे, एंटीसेप्टिक भी लिख दे, ये भी लिख दे, और वो माता बहनें अपने बच्चों को देश के लिए न्यौछावर कर रही हैं। बहुत बड़ी बात है जी। अब उसके बाद मैं आपको आज की रिपोर्ट बता देता हूँ। आवक दिल्ली मंडी के अंदर जो रेगुलर आ रही है ना, कम ही आ रही है। क्यों कम आ रही है? क्योंकि शिवरात्रि भी कल आ रही है, महाशिवरात्रि जी, उसकी भी बहुत बहुत बधाई हो देशवासियों को। क्या होता है कि देश भर के अंदर कुछ राज्य ऐसे हैं जो शिवरात्रि, महाशिवरात्रि के दिन को, पावन पर्व को 2 से 3 दिन मनाते हैं। वहां पे लेबर अपनी छुट्टी कर लेती है, जैसे महाराष्ट्र, वहां पे 2-2, 3-3 दिन तक बनती है। तो उस वजह से क्या है कि लेबर छुट्टी कर लेती है, तो आवकें कम आती है, माल देखो कम भरा जाएगा, लोडिंग कम होगी। इसीलिए आवक आप अभी अगले हफ्ते भी हमें ऐसा ही लग रहा है कि बहुत भयंकर आवक देखेंगे। पड़ते भी नहीं आ रहे, पीछे पड़ते तेज है। यहाँ पे जो बाजार है, यहाँ पे सर जो माल आया है दिल्ली मंडी के अंदर, मात्र मेरे हिसाब से 30 गाड़ी के आवक आसपास यहाँ पे फ्रेश अराइवल है। और टोटलिटी में बात करी जाए तो 70-75 गाड़ी टोटलिटी में, जिसमें मध्य प्रदेश की मात्र एक गाड़ी आई है। मध्य प्रदेश में सागर से एक 2 दिन से एक गाड़ी खड़ी हुई है। राजस्थान की सिर्फ 2 गाड़ी आई हैं, नासिक की 8 गाड़ी आई हैं और पूना की सबसे ज्यादा 28 गाड़ी हैं। जो भाव है, रेंज है, जो रेगुलर रेंज है, वो 15 रुपए से लेकर 18 रुपए किलो ज्यादा बिक रहे हैं। जो 18, 19, 20 बिकते हैं वो बहुत ही मासखोरी होते हैं, जिसके अंदर लकड़ी नहीं होती, माल का साइज होता है, कलर गुलाबी पका हुआ भुना हुआ कलर होता है, जैसे भुट्टा भुना हुआ होता है, भुट्टा कच्चा होता है वैसे। इसके अंदर मैं आपको भाव बताता हूँ। ये गाड़ी जो है मध्य प्रदेश सागर की गाड़ी है जी। सागर की गाड़ी के अंदर मजे की बात, ये व्यापारी की भरी हुई है, वो किसान की भरी हुई है। ये जो व्यापारी ने भरी है, इसके अंदर मैं बता दूं, जो ऐसे माल है, जो सूखे माल है, जो पके हुए माल है, उन मालों की पोजीशन यहाँ पे 14 से 15 रुपए किलो है। जो पके हुए माल है, जो मुंह बंद माल है, पके हुए माल है। मगर अगर हमारा किसान भाई कच्चे माल भर देता है, ऐसे ये कच्चे माल भर देता है, तो इन मालों की पोजीशन 10 से 12 रुपए। आप देख रहे हैं कच्चापन दीपक जी, ये देखिए, ये कच्चापन। इसके अंदर क्या कमी है? इसके अंदर 2 से 3 दिन की धूप की कमी है। आप वहां पे 2-3 दिन धूप खिलाइए, जोड़ा पाचड़ अलग लिखिए, तो आपको अच्छा भाव मिल जाएगा, है ना दीपक जी। उसके अंदर, इसी के अंदर अगर जोड़ा आता है तो जोड़े की पोजीशन इसके अंदर आप समझिए ये 5-6 रुपए किलो है जोड़े की पोजीशन। इसके अंदर अगर चोपड़ा आता है दीपक जी, इसके अंदर मीडियम मालों की पोजीशन जो है, ये वाले मीडियम माल है दीपक जी। इसी के अंदर वही बात आ गई कि अगर पका हुआ मीडियम माल आएगा सर, ये पका हुआ मीडियम माल आएगा तो पोजीशन है यहाँ पे 13 से 15। मगर अगर कच्चा मीडियम माल आएगा, कच्चेपन में, जैसे ये कह रहे हैं हम, ये कच्चा आएगा तो फिर वही 10 से 12 आ जाएगा। हल्के माल को तो रोक ही नहीं सकते ना जी, मौसम है ही नहीं ऐसा रोकने वाला। उसके बाद बात कर लेते हैं सर नासिक की। नासिक के मालों की पोजीशन सर, नासिक के मीडियम मालों की पोजीशन दीपक जी यहाँ पे खुली है 16 रुपए ज्यादा रही है।
ऊपर में 17 रुपए भी है, 16-17 ज्यादा है। नासिक वाले क्या कर रहे हैं, जो लकड़ी वाले माल भर रहे हैं ना दीपक जी, लकड़ी वाले माल जो आ रहे हैं उनके, जो डंठल वाले माल आ रहे हैं, देख रहे हैं ये 17-18 बिका है। ये डंठल वाले माल है, जो डंठल वाले माल है वो 15-16 पे अटक जाते हैं। तो नासिक वाले भाइयों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा ग्रेडिंग करिए। मुझे पता है कि फसल ऐसी आ रही है तो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, मगर थोड़ा सा ग्रेडिंग ज्यादा करेंगे तो डंठल से थोड़ा कम आएगा, ज्यादा तो वो भी नहीं कम कर सकते क्योंकि फसल ही ऐसी आ रही है। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर कलर की दीपक जी। कलर जो है ज्यादा जो पसंद करा जाता है, जो कलर है वो माइको पिंक कलर ज्यादा पसंद करा जाता है। आप देख रहे हैं सर, ये जो कलर है ना पिंक, आ रहा है आपके कैमरे में जी। ये पिंक कलर जो है ज्यादा पसंद करा जाता है, मगर पका हुआ। अगर पिंक कलर आप कच्चा भर रहे हैं दीपक जी, अगर पिंक कलर आप कच्चा भर रहे हैं ये, तो कम पसंद करा जाएगा, ऑब्वियस है। फिर भी हम आपको वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। इसके अंदर लाल कलर जो है वो सेकंड नंबर पे आता है, बट अगर लाल पका हुआ है तो आप लाल ही भरिए पिंक से पहले, मतलब पक्का माल ही खाया जाएगा। जैसे कि रोटी कच्ची किसी को पेट में दर्द करेगी, किसी को पसंद कम आएगी, तो ऐसे ही बने हुए माल जो है ना वो ज्यादा भाव लेके जाएंगे। हमने आपको भाव बता दिया कि जी 15 रुपए से लेकर 20 रुपए किलो का भाव है। आप सोचेंगे जी सारे माल 20 रुपए किलो बिक जाएंगे, तो वो गलत है। माल अपने भाव से बिकेगा, माल क्वालिटी के अनुसार ही बिकेगा, माल साइज के अनुसार ही बिकेगा। ये जो गोल्टा है बाबू जी, ये गोल्टे की पोजीशन आज 11, 12, 13 रुपए किलो है। नासिक के पूना के गोल्टे की पोजीशन, राजस्थान का उल्टा आ जाता है वो 7-8 रुपए रह जाता है। कि क्वालिटी, रंग और रुकने की स्थिति, कि कितना रुकेगा माल। ये वाले जो माल आ रहे हैं अभी नासिक पूना के, ये वाले माल होली तक रुक जाएंगे, कहीं नहीं खराब हो रहे। मगर ये जो सागर के माल आ रहे हैं ये सेम डे निपटाना होता है। आइए इधर आइए, ये एक लाट था सर, ये वाला लाट, ये वाला 19-20 रुपए किलो बिका, दो भाव बिका। जिस ग्राहक को 19 का पसंद था उससे 19 का लिया, जो 20 का था 20 का लिया। पूना की गाड़ी थी, बड़ा लाट था, और बहुत ज्यादा बड़े तो नहीं आ रहे पूना की गाड़ी में, मगर आम लॉटों से बड़ा था। कलर गुलाबी पिंक कलर, गरवा कहते हैं हम इसको। ये अधिकतर आप मार्च की जो फसल देखेंगे ना, जो इसकी आती है मध्य प्रदेश की, उसमें देखेंगे सर। देखिए क्या माल भरा है। तो भाव ऐसा है कि भाव 10 रुपए 12 रुपए किलो भी है, और भाव दीपक जी 17 से 20 रुपए किलो भी है। हर तरह का भाव है। जो ज्यादा अमूमन भाव चल रहा है वो 16-17 का रेंज ज्यादा चल रहा है। और जैसे अब महाशिवरात्रि आ रही है उसके हिसाब से आवक जो है वो आवक अभी 2-3 दिन का आवक तो हमें नहीं लग रहा कि बहुत भयंकर आवक आ सकती है। भाव यही चलते रहने चाहिए, क्योंकि पीछे मजे की बात महाराष्ट्र में जो है वो 11, 12, 13 के रेट चल रहे हैं। ऊपर में जो बढ़िया माल है वो पूना मंडी में, नगर वगैरह में 14 रुपए के भी बिके हैं, 15 के भी बिके हैं। और मध्य प्रदेश की बात करी जाए तो मध्य प्रदेश में भी अच्छे माल जो है वो 13 से 14 रुपए बिके हैं। अच्छे मालों की बात कर रहा हूँ मैं, कचरा पेटी की बात नहीं कर रहा। तो उनके हिसाब से पड़ता देखा जाए तो यहाँ पे 16 रुपए किलो से ऊपर का पड़ता ही आएगा, जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और नासिक के बढ़िया माल है। अब कस्टमर सोचे कि जी क्या नाम है, माल फ्री का मिल जाएगा, या माल किसान भाई या व्यापारी भाई तो फ्री में भर रहा है वहां से, वहां पे भाव नहीं है। तो ऐसा नहीं है, सबका लागत मूल्य होता है। हर किसान और व्यापारी भाई, अगर व्यापारी भी भर रहे हैं तो किसान को हाथों हाथ पैसा देके भर रहे हैं। तो कस्टमर का भी एक फर्ज बनता है कि एक जब पड़ता लग रहा है तो अच्छे भाव ही मांगे उस चीज को। अब ये क्वालिटी है, ये क्वालिटी मांग मांग के थक गए हमसे। ये क्वालिटी 20 रुपए किलो आराम से बिकी पड़ी है। आप देख रहे हैं गोलाई। अब क्या इसको हल्का सा लंबा कर देंगे आप, लंबा माल भरेंगे, इसके अंदर कच्चापन आ जाएगा, तो फिर वो क्या है वो वापस 15-16 रुपए किलो पे आ जाता है। आप देखिए 4-5 रुपए किलो का फर्क बता रहा हूँ मैं आपको। 4 to 5 रुपीज पर केजी मायने रखता है। अब नए बंदे जो काम करेंगे ना, जो नई लोडिंग करेंगे, वो कहेंगे भाई साहब आप एक पूछ रहे हो 20 रुपए किलो, एक कह रहे हो आप बची हुई गाड़ी में हल्के माल है वो बिक रहे हैं 15 रुपए 14 रुपए किलो, कैसे? तो इस गणित को जानने के लिए ना आप या तो किसी कारोबारी के साथ काम करिए जो पहले से पके हुए हैं, जिनके पास तजुर्बा है नए काम के अंदर। कितनी क्वालिटी आती है प्याज के अंदर सर दीपक जी, हजारों क्वालिटियां। दीपक आप जब से आ रहे हो, आप 3.5-4 साल से, आप खुद देख रहे हो कि रोज ही नई क्वालिटी देखने को मिलती है। कोई कच्चा है, कोई पक्का है, कोई लंबा है, कोई टूटा हुआ है, कोई जोड़ा है, कोई गोली है, कोई गुल्टा है। कितनी क्वालिटी आती है। ये परफेक्शन जो है ना, ये काम करने के साथ साथ ही आती है। किताबी
पढ़ के कि किताब पढ़ के आप आ जाओगे लॉन्च हो जाओगे, तो वो नहीं आती। जो नए हमारे अंग्रेजी बच्चे आ रहे हैं, पढ़े अंग्रेजी बेचे तेल वाला हिसाब हो रहा है। इसको तजुर्बा आपको जाने पे होगा। मेरे को बहुत सारे फोन आए, एक ने पूना की गाड़ी भरी कि सर क्या नाम है, आपने एक 18 बेचा, आप सर एक आप 15 बेच रहे हैं, एक 16 बेच रहे हैं, ऐसे कैसे, एक ही भाव क्यों नहीं बेच रहे। मैंने कहा भाई साहब, पांचों उंगलियां जिस दिन बराबर हो जाएंगी उस दिन एक ही भाव प्याज बिक जाएगा। ऐसा अब कस्टमर है बेचारा, देखो सुबह सुबह के निकले हुए हैं, ये अपना ढूंढ के लेंगे। इनका कौन सा 50 रुपए किलो बिक रहा है, आज 50 रुपए बिके, ये 40 रुपए किलो ले जाए। इनका भाई साहब 15 रुपए 20 रुपए किलो से ऊपर नहीं बिक रहा प्याज। तो बेचारे ले जाएंगे, छाटेंगे, 10 तरह की लेबर लगाएंगे, फिर बेच के फिर वापस रात को निकल जाएंगे। तो मेहनत का काम है, इसीलिए हम कहते हैं कि जो भरने वाला है वो भी धोखाधड़ी ना करे, अपना हिसाब से भरिए। जो माल आप दिखा रहे हैं वही दिए। व्यापारी भाइयों के लिए भी जो नए आ रहे हैं, अपना हिसाब से माल भरेंगे, हिसाब से पैसे मिलेंगे। और दिल्ली मंडी तो ऐसी है कि बढ़िया माल के ऊपर बहुत ही बढ़िया भाव देती है ऐसा। तो दीपक जी एक और चीज बता देता हूँ, जैसे महाशिवरात्रि कल आ रहा है, वैसे ही बहुत बड़ा त्योहार ईद भी चालू होने वाला है कुछ ही दिनों में, आप देखेंगे। और उसके अंदर आप डिमांड बढ़ती भी देखेंगे। आलू, फल और प्याज की डिमांड हमारे हिसाब से ईद पे बढ़नी चाहिए, है ना जी। या पूरे देश दुनिया में बनाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ 9810584242 9810584242। दिल्ली देशा ट्रेडिंग कंपनी A270, एशिया की सबसे बड़ी मंडी, आजादपुर सब्जी मंडी। आप कभी भी आ सकते हैं, यहाँ पे कमीशन नहीं है। यहाँ पे सिर्फ लाने, जो ले जाता है उसके ऊपर कमीशन है, लाने वाले पे सिर्फ हमारी लगती है। और देखिए रेगुलर चलेंगे तो नफा नुकसान दोनों आपके बराबर होते रहेंगे। बस आपकी पेमेंट्स कंफर्म होनी चाहिए, तो आप लाइसेंसी आड़ती के पास लेके जाइए। शुक्रिया दीपक जी। जय जय शहीदों को मेरा शत शत नमन, उनको सैल्यूट बहुत।